Hello, students. Today we are going to start with a new topic in chapter number 3, how to protect forest. Throughout the world, forests are in danger, as we have already discussed in the last topic about deforestation. And already I have told you that only 20% of world's ancient forests are left, and a forest of size of football field disappears in every 2 seconds. So, my dear students, situation is already very much alarming, and many plants and animals that live in these forests are disappearing fast. Many people and culture that depend on forest for their way of life are also under threat. As you know, India is the country in which you can say 65% population they are living in villages, and say they are dependent on forest for so many things. They get their fuel wood from the forest. They get so many other things. They are dependent on forest in all ways. So, my dear students, here is one thing we have to understand that forest needs protection, and there are different ways to protect forest. We have to understand that. So, before we start how to protect the forest, firstly, I want to give you about the history from where protection of forest came in force. So, it was a वन मूवमेंट इन 70s. ये 70s में एक मूवमेंट था, चिपको मूवमेंट, एंड मूवमेंट डन बाय विमेन ऑफ रेनी विलेज. रेनी विलेज ये जो उत्तराखंड में गढ़वाल में आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक ये रेनी विलेज थी, जहाँ पर एक बड़े अच्छे एक्टिविस्ट काम कर रहे थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी. तो उन्होंने वहाँ के लोगों को अवेयर किया कि डेवलपमेंट के नाम पर गवर्नमेंट जो है बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है विलेजेस की तरफ डाइवर्ट कर रही थी, और वहाँ पर विलेजेस में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, फॉरेस्ट लैंड दी जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए. तो कोई स्पोर्ट्स गुड कंपनी थी जिसको वहाँ का उस गांव के नियर बाय एक फॉरेस्ट लैंड दी गई थी कि यहाँ पर वो अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको एस्टेब्लिश करे. तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयर किया. तो वन ऑफ द लेडी फ्रॉम दैट विलेज, दैट हर नेम वॉज गौरा देवी. तो गौरा देवी अपने साथ शी टुक ग्रुप ऑफ वुमेन एंड शी वेंट टू द प्लेस जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर जो था वो पेड़ों को कटवा रहे थे. तो व्हाट दे डिड, दे हग दोज ट्रीज एंड दे सेड कि इफ़ यू वांट टू कट दीज ट्रीज तो यू फर्स्ट कट अस. तो वो लोगों ने ट्रीज़ को जो है ट्रीज़ के साथ वो चिपक गए, वहाँ पर चारों तरफ से ट्रीज़ को घेर लिया, और उन्होंने दे अपोज द होल मूवमेंट ऑफ दैट कंपनी. और ये मूवमेंट 70s में पूरे 1970 के दौरान 80s तक चलता रहा. और इन 1980 द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज एनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1980. श्रीमती इंदिरा गांधी जी वॉज देयर, एंड उन्होंने 15 ईयर्स के लिए ग्रीन फैलिंग को बैन किया वहाँ पर उस पर्टिकुलर जगह पर. और उसके बाद ये मूवमेंट जो था इंडिया के और पार्ट्स में भी बड़े स्ट्रांगली मूव हुआ, और दैट्स वाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो था वो फोर्स में आया. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज एनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1980 टू मेक अनलॉफुल डिफॉरेस्टेशन एंड ऑफेंस. उन्होंने डिफॉरेस्टेशन को एक ऑफेंस बोला कि इसके लिए सज़ा का पूरा पूरा प्रावधान था. तो मैनी एरियाज इन इंडिया after that they were converted into national parks and wildlife sanctuaries to protect the forest cover and the animals that live in the forest. मतलब दो चीज़ों पे फोकस था इन दोनों चीज़ों का. एक तो वेजिटेशन फॉरेस्ट एरिया और पेड़ों को बचाना, और एक दूसरा उन जंगलों में जो एनिमल्स वाइल्ड लाइफ जो थी टू प्रोटेक्ट दैट वाइल्ड लाइफ. तो नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क इज़ अ रिजर्व लैंड फॉर एनिमल्स in which no human shelter is permitted. It is owned by the central government. ओके, सो नेशनल पार्क्स जो हैं हिमाचल में भी आपके दो नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और एक पिन वैली नेशनल पार्क. तो दे आर ओन्ड बाय द सेंट्रल government. And after that, sanctuaries in Himachal, there are 33 around, I think. You just surf it on Google how many sanctuaries are there in Himachal. When I have read that time it was 33. और एक रेणुका जो सेंचुरी है वो बिल्कुल हमारे नियर बाय है. तो सेंचुरी इज़ रिजर्व्ड लैंड फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड इज़ ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. इसको जो रन करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है.
अंडरस्टूड। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे नेशनल। इसमें एक थोड़ा सा हम लोगों को एक डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है। नेशनल पार्क is a reserved land usually declared and owned by the national government, and it is protected from most human developments and pollution. And a sanctuary is also reserved area in which birds and animals are protecting from hunting. Sanctuary में वहाँ पर hunting poaching नहीं हो सकती है। तो national park जो है वो सेंचुरी से डिफर करता है। नेशनल पार्क डिफर्स फ्रॉम अ सेंचुरी इन दैट नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इनसाइड द national park, while limited activities are permitted in the सेंचुरी। सेंचुरी में थोड़ा बहुत, जैसे आप रेणुका जी घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत अपना स्नैक्स वगैरह भी ले रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पर रहती हैं। लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा नहीं है। नेशनल पार्क रिसीव मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल पार्क को जो सपोर्ट आती है, पैसा जो आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। एज यू कैन सी गिर नेशनल पार्क, इट इज़ इन गुजरात। तो in the world, Asiatic lion is protected there, okay, so that it can live in its natural surrounding. And one more, Bharatpur bird sanctuary is there. So Bharatpur bird sanctuary is in Rajasthan. It is the largest bird sanctuary in Asia, and it is famous as a refuge for migratory birds like Siberian crane, barons, ibis, pelicans and पेंटेड स्टोक्स। यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। थर्ड स्टैंडर्ड में यू हैव स्टडीड अबाउट द माइग्रेटरी बर्ड्स। ये विंटर्स में माइग्रेट करके बहुत ठंडे इलाके से इस तरफ आते हैं। एंड दीज आर मैनी अदर माइग्रेटरी बर्ड्स मेक इट देयर टेम्परेरी होम ड्यूरिंग देयर सिवियर विंटर वंस। जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो यहाँ पर ये अपने टेम्परेरी होम्स में रहते हैं, उसके बाद ये दोबारा अपने नेटिव प्लेस पर चले जाते हैं। ओके इसी तरह से बहुत सारे नेशनल पार्क्स और हैं हिमालयन में, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है। सो यहाँ पर आप कभी जाएं घूमने तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस यू विल गेट ओवर देयर। एंड यू कैन से कि अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। बहुत बड़ी वर्ल्ड लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ओके तो ये लोग भी इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर trees, and we should minimize the use of wood and wood प्रोडक्ट्स। जैसे हम वुड प्रोडक्ट्स घर में यूज़ कर रहे हैं, तो जो हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपनी कि अब हम इस फर्नीचर से बोर हो गए हैं पुराने वाले, तो लेट अस हैव न्यू वन। तो ये वाली टेंडेंसी वी हैव टू लीव। एंड by celebrating the growing of plants as a festival and involving more and more people in this activity. So this festival is celebrated in many parts of India as Van Mahotsav. So Van Mahotsav is a program to increase the number of trees in our country. And one more thing we can do here, by not using the products that promote destruction of forest. Many people buy fur obtained animal बाय फर, जो आपको कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती है, या हाथी दांत से बनी हुई ज्वेलरी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए क्या है, अगर आप वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब उन एनिमल्स को मारा जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, वाइल्ड एनिमल्स को मारा जाता है। जो चीज़ें हम अपने पर्सनल, जैसे क्रोकोडाइल की स्किन से बहुत अच्छे पर्स बनते हैं, तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो दैट मीन्स उनको मारा जाएगा। तो दैट्स वाई हमें इस तरह की चीज़ें ही जब हम करेंगे, देन ओनली वी कैन कंजर्व आवर फॉरेस्ट। एंड मोर ओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉरेस्ट आर अर्थ्स एयर प्योरीफायर्स। फॉरेस्ट जो हैं वो एक तरह से, जैसे हमारी बॉडी में लंग्स हैं बेटा, तो फॉरेस्ट अर्थ के लंग्स हैं। दे आर ऑफन रेफर्ड एज अर्थ्स लंग्स, जस्ट एज आवर लंग्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड इन्फ्यूज इट विद ऑक्सीजन। ओके हमारी बॉडी में जो लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ले रहे हैं, और हम उसको एक्सेल कर रहे हैं बाहर, और हमारी जो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, उसको वो हमारे ब्लड में
इंजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स भी क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, वैसे ही ये ग्रीन प्लांट्स के लंग्स, ग्रीन ट्रीज जो हैं हमारे, वो हमारा क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से, और इन रिटर्न हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो दे आर द लंग्स ऑफ अर्थ, तो वी शुड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट।